नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे निफ्टी और रिलायंस दोनों के बारे में। एक साथ आज ये एनालिसिस रहने वाला है। पूरे वीक का एनालिसिस रहेगा। 1 जनवरी 2024 से लेकर 5 जनवरी 2024 तक। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी अभी जो अभी हाल फिलहाल मैंने देखा है 21,848 के नियर बाय देखने के लिए मिल रहा है। डाउ जोन्स की अगर बात करें तो 29 तारीख को रात को 200 पॉइंट वो ऊपर चढ़ के बैठ गया है। यानी कि तकरीबन तकरीबन मैं अगर बात करूं डाउ जोन्स के बारे में, चलते हैं डाउ जोन्स की तरफ। ये आ जाते हैं हम और यहाँ देखते हैं 29 तारीख को। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ देखिए, इसने जो तेज़ी दिखाई 29 तारीख को फाइनली ये बैठा 37,782, तकरीबन 37,800 से इसने गिरावट दिखाई। और ये गिरावट हुई 29 तारीख की रात को 37,538, तकरीबन 200 पॉइंट ये नीचे आ गया, 200 250 पॉइंट नीचे आया। उसके बाद 30 तारीख को यहाँ देखिए वापस से ये कहाँ जाके टंग के बैठा है। 29 तारीख की रात की ही बात है। इसने जो रिकवरी ली है वो ली है, ये आ गया है वापस 37,721, यानी कि पूरा ये रिकवर कर गया है। ग्लोबल मार्केट के अंदर रत्ती भर भी अभी आपको गिरावट कहीं भी देखने के लिए नहीं मिल रही है। ये जो गिरावट का पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट ऑपरेटर के हिसाब से इन्फ्लुएंस मार्केट को किया जाता है, जिसमें कि जैसे आप देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में फर्स्ट हाफ में अगर गिरावट होगी, सेकंड हाफ ऊपर टांग दिया जाएगा, या फर्स्ट हाफ में ऊपर की तरफ टांगा जाएगा तो सेकंड हाफ में नीचे गिरा दिया जाएगा। मार्केट को अपने हिसाब से ये लोग चलाते हैं, जिसका सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो होता है रिटेलर को। वी आर दी भोली गाय, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से ये लोग हमें हाँक सकते हैं। कारण क्योंकि हमारे पास जो कैपिटल है वो बहुत छोटा है। ऐसा है जैसे लोहे के छोटे छोटे कण, और इनके पास जो कैपिटल है वो कैपिटल है लाइक अ मैग्नेट, एक बहुत बड़ी चुंबक। अब वो चुंबक उन लोहे के कण को एकदम अपनी तरफ खींच लेता है। आप समझ रहे हैं इसको? अगर इन शॉर्ट अगर समझाया जाए, बिग मनी अट्रैक्ट्स स्मॉल मनी, यानी कि बड़ा पैसा जो है वो छोटे पैसे को खींच लेता है। ये पावर है इनकी। लेकिन इनकी पावर ये कब इस्तेमाल कर सकते हैं? जब हम इनके भुलेखे में आए, इनके झांसे में आए। जो ये हमें दिखाना चाह रहे हैं उसको हम देख के उस गलतियों को बार बार दोहराते हैं। मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा है, कैंडल दिखा रही है मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, हम कॉल लेके बैठ जाते हैं। जैसे ही एक कैंडल में रेड कैंडल बना 50 पॉइंट का निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, तुरंत पुट ले लेते हैं। यही तो ये चाहते हैं और यही दिखाना चाहते हैं, और उसके हिसाब से फिर ये हमें पटक के मारते हैं। ठहरिए, समझिए, लॉजिक को देखिए। सेटअप बना है तब काम करिए, नहीं तो पूरे दिन बैठ के सिर्फ चार्ट को रीड करिए। उसमें एक अलग ही मज़ेदारी है। चलिए अब सीधे पहुंचते हैं हम निफ्टी के ऊपर, और आज के एनालिसिस को आप देखकर अपने आप दांतों तले उंगलियां दबा जाएंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मार्केट अगले हफ्ते कहां जाने वाला है तो वीडियो के साथ बने रहें। जो स्किप करेगा वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोल सकता। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख रहे हैं, स्किप करके देख रहे हैं, कुछ भी लॉजिक समझ आने वाला नहीं है। ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए अब इन्होंने क्या काम किया है, मार्केट को चैनल से बाहर लाके स्लो एंड स्टडी
धीरे धीरे ये पैटर्न को दिखाकर ये जताना चाह रहे हैं कि अब ये रेस्ट मोड पर हैं, यानी कि कंसोलिडेशन जोन में है। हो सकता है पोजीशन बिल्डिंग हो रही है, हो सकता है मार्केट गड्ढे में गिर जाए। ये इस तरीके का रूप रंग दिखाया जा रहा है। गिफ्ट निफ्टी तकरीबन तकरीबन 100 पॉइंट ऊपर ऊपर खड़ा है, तो ये मान के चलिए कि न्यूट्रल टू पॉजिटिव कल मार्केट 50 60 70 पॉइंट ऊपर खुल सकता है। अब ध्यान से समझिए, ऊपर के लेवल मैं आपको दे रहा हूं, और कल के लिए, परसों के लिए आपको जो ट्रेड बनाना है वो ट्रेड बनाना है कॉल साइड में। डिस्क्लेमर को ध्यान से पहले सुन लें, उसके बाद आगे का एनालिसिस देखें। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग ट्रेडिंग के अंदर अगर आप करते हैं तो किसी भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें। आपके किसी भी तरीके के प्रॉफिट और नुकसान के लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेवार होंगे। चलिए अब आते हैं वापस टॉपिक पर। अब समझते हैं कि ऊपर के लेवल हमारे क्या रहने वाले हैं। अगर मार्केट 21,820 का लेवल क्रॉस कर जाता है, दैट इज वेरी 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 क्रूशल लेवल। मार्केट ने अगर 21,820 का लेवल पार किया तो अगला लेवल है आपका 21,860, और उसके बाद अगला लेवल है 21,920, और उसके बाद सीधे मार्केट आपको 22,000 पे देखने के लिए मिलेगी। ये बीच का जो 21,860 का लेवल है, इसे मार्क कर लेते हैं। लेवल टू लेवल अपने प्रॉफिट्स को बुक करते हुए चलिए, तभी वर्चुअल प्रॉफिट को सीधे सीधे अपने डीमेट अकाउंट में रियल बना पाएंगे, और जो प्रॉफिट बुक हुआ उसे तुरंत के तुरंत अपने सेविंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर दे मारें। चलिए, तो यहां से हम पूरा मन बना चुके हैं कि हमें 21,820 से ऊपर की तरफ ही ट्रेड करना है, और थोड़ा बहुत आपको मार्केट अगर रिट्रेस होता हुआ दिखेगा तो बाय ऑन डिप, यानी कि मार्केट 21,820 से जैसे ही नीचे आता है, तकरीबन 50 पॉइंट नीचे आता है, तो आपको तुरंत उसमें, अगर 2 लॉट पे काम कर रहे हैं तो तुरंत 2 लॉट, 4 लॉट, 6 लॉट, 8 लॉट जो करना है आप कर सकते हैं। ये ऑप्शन चेन और वॉल्यूम की ताकत है जो इस लेवल को काट नहीं सकती। मार्केट के अंदर एक रिट्रेसमेंट जो आना बाकी है वो डेफिनेटली आएगा, लेकिन अभी एफआईआईज फुली बुलिश मोड पर हैं, तो उस बहाव में बहना ही हमारी समझदारी है। उस पैसे को इनकैश करें, देन उसके बाद रिट्रेसमेंट जब स्टार्ट होगा तो उस फ्लो में तैरना तब का काम है। अभी का काम क्या है कि बुलिशनेस अगर चल रही है तो मोटा पैसा छाप लीजिए। चलिए, तो ऊपर की तरफ कंफर्म ट्रेड, इस देखिए इस लेवल को मैं एग्जैक्ट मार्क कर देता हूं आपका, 1 मिनट, और ये हो गया हमारा ब्लू कलर। ये लीजिए 21,820 ऊपर के लेवल सारे सारे हमारे सेट हैं। मैं नीचे के लेवल के लिए आपको बिल्कुल भी अभी इस हफ्ते के अंदर, अभी 1 तारीख 2 तारीख, ये जो हफ्ता पूरा हमारा जा रहा है उसके लिए मैं नीचे की तरफ नहीं आना चाह रहा हूं। चलिए देखिए, छोटा मोटा रिट्रेसमेंट चलेगा, लेकिन अभी मार्केट आपको 22,000 का नंबर बहुत जल्दी दिखा सकता है। हो सकता है मंडे को, हो सकता है ट्यूसडे, हो सकता है वेडनेसडे या थर्सडे। ठीक है, ये आप लेवल मार्क करके चलिए। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। लगे हाथों मैं बैंक निफ्टी के भी आपको टारगेट कंफर्म कर देता हूं, जो कि आपको किसी भी तरीके की परेशानी ना देखनी पड़े। चलिए, ऊपर की तरफ का जो लेवल मेरा निकलता है वो निकलता है 48,600 का। इस लेवल को हम तुरंत के तुरंत हम मार्क करेंगे। ये लेवल है हमारा, 1 मिनट, लीजिए इस लेवल को हम कर देते हैं बोल्ड, और ये लीजिए
48,600 का लेवल मार्क है। ऊपर के टारगेट हमारे रहेंगे 48,750। उसके बाद बीच का एक लेवल और हमारा जो निकल के आ रहा है वो लेवल है 1 मिनट। उसके बाद जो आपका लेवल है 900, 48,900 और फिर सीधे सीधे आपका 49,000। 1 मिनट, 49,100। 1 मिनट, सॉरी दोस्तों, 49,000। हाँ, ये लेवल हमारा मार्क्ड है। ये ऊपर की तरफ 3 लेवल आप मार्क करके चलिए। जैसे ही 48,600 आपका क्रॉस होता है, 15 मिनट की कैंडल बनती है, सीधे सीधे 48,750, 48,900 और 49,000, ये 3 लेवल ऊपर के लिए कंफर्म्ड हैं। अभी नीचे की तरफ का गेम खेलने के लिए हमारे पास अभी वक्त आएगा, इंतज़ार करिए। एक्सट्रीमली बॉट थ्रू RSI ये बिल्कुल दिखा रहा है, लेकिन मार्केट में जिस तरीके से ऑपरेटर्स और FIIs मार्केट को ऊपर टांगे जा रहे हैं, वो सिर्फ आपको उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जिस दिन आप ये भूल जाएंगे कि अब पुट में कुछ नहीं होने वाला, कॉल 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 चलते रहना चाहिए। देखिए, चीज़ें मार्च तक इसी तरीके की बुलिशनेस रहेगी, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि जनवरी के मिड में आते ही 15, 20, 25 तारीख के आसपास जनवरी में आपको एक एक्सट्रीम रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिलेगा इन दिनों के अंदर। तो उसका भी एक लेवल आएगा, वो लेवल उस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। जब अभी सामने थाली में परोसा हुआ खाना रखा है तो पहले हम उसे खाएंगे, देन उसके बाद अगले दिन के खाने की तैयारी करेंगे। चलिए, अब बात करते हैं रिलायंस की। रिलायंस पे आते हैं। अब समझते हैं रिलायंस को। यहां आ जाते हैं हम। 1 मिनट। अब हमारे उन भाइयों के लिए बहुत शानदार है जो स्टॉक्स में काम करते हैं, जो इक्विटी में काम करते हैं, जो सिर्फ कैश में काम करते हैं, जो इंट्राडे भी अगर करेंगे तो वो इक्विटी के अंदर ही करेंगे। उनके लिए क्या टारगेट निकल के आते हैं? सबसे पहले 2587। मैं सिर्फ वेट करूंगा 2600 को क्रॉस होने का। यहां पे लेवल्स को मार्क करते हैं। ये है अपना 1 मिनट, 1 मिनट, ये है अपना 2600। 2600 के लेवल क्रॉस होते ही, ये पूरे हफ्ते के टारगेट हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही 2600 का टारगेट आपका अचीव होता है, उसके बाद सीधे सीधे पहला टारगेट जो मेरे को मिलेगा, ये टारगेट देखिए मैंने ऊपर की तरफ पहले भी मार्क करके रखे हुए हैं। ये 2640 से नीचे आके इसे आप 1 मिनट, 2640, हाँ ठीक है, लेवल बिल्कुल सेट है हमारा 2640। पहला जो आपका टारगेट रहेगा वो रहेगा 2640, और दूसरा टारगेट जो हमारे पास आता है वो टारगेट है 2670। 1 मिनट, 2670, ये लीजिए दोस्तों, 2670। ये ऊपर की तरफ दोनों टारगेट हैं जो हमें इस हफ्ते 5 तारीख तक भी अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। 2640 है टारगेट 1, और ऊपर की तरफ दूसरा टारगेट है 2670। पॉसिबली ये भी हो सकता है कि 2640 से ही मार्केट पलट जाए और वहां से एक रेजिस्टेंस खाकर वापस 2600 की तरफ मार्केट दिखाई दे। कारण सुनिए, मैं इसे लेकर चलता हूं आपके 3 घंटे के चार्ट पर। देखिए, 3 घंटे के चार्ट पर चीज़ें आपको और क्लियर और साफ दिखाई देंगी। यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट को और पीछे जाने की ज़रूरत है। यहाँ देखिए, और देखिए, मार्केट के अंदर जो रेजिस्टेंस आपका फेस हुआ है वो देखिए हमारे पास तकरीबन तकरीबन ये रेजिस्टेंस है हमारा 2630 के आसपास। तो मैंने पहला टारगेट आपको 2640 का क्यों दिया है?
कि मार्केट एटलीस्ट आपके 2630 को क्रॉस करके 2640 के आसपास जाएगा। अगर मार्केट ने 2640 भी क्रॉस किया तो फिर सीधे सीधे आपको 30 पॉइंट का भी प्रॉफिट 1 से 2 दिन के अंदर ही देखने के लिए मिल जाएगा। तो 2670 का टारगेट हमारा ऊपर का हो गया। नीचे की अगर बात करें तो अभी नीचे की तरफ आपको बिल्कुल भी रिट्रेसमेंट की तरफ नहीं सोचना है। अभी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो टारगेट हैं वो है 2600 को जैसे ही क्रॉस करे, पहला टारगेट 2640 और दूसरा टारगेट 2670। और ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने का टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने 5 तारीख का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, नहीं। अगर काम कर रहे हैं तो सीधे आप जो इक्विटी में काम कर रहे हैं उनके लिए बेटर है। जो कॉल पुट में काम कर रहे हैं वो कम से कम 1 महीने आगे की कॉल को या पुट को सेल करके चलें या कॉल को बाय करके चलें, ये ध्यान रखिएगा। यही टारगेट आपको ध्यान में रखने हैं। अभी मैं नीचे के टारगेट देने के बिल्कुल मूड में नहीं हूं क्योंकि मार्केट अभी एक्सट्रीम बुलिश मोड पर है। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपस्टॉक डीमेट अकाउंट का लिंक आपको दिया गया है। जो भी हमारे व्यूअर्स अपस्टॉक के डीमेट अकाउंट को ओपन कराते हैं इस लिंक के द्वारा, तो उन्हें सीधे सीधे प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा बिना किसी मंथली या एनुअली या हाफ ईयरली मेंबरशिप चार्ज उनको पे नहीं करना पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्रीमियम ग्रुप के मेंबर बन जाते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं परसों मार्केट में। थैंक यू सो मच।